नमस्ते डिवोटीज, मैं हूं राजीव कृष्णा और मैं हूं फाउंडर ऑफ शालिग्राम.com एंड शालिग्राम.org। और आज दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा हूं नवग्रह महायंत्र। नवग्रह महायंत्र, एज द नेम डिनोट्स, इट हैज 9 planets, द पिक्चर ऑफ 9 planets। ये यंत्र में 9 एक ग्रह की पिक्चर है। तो अब हमारे पास में 9 ग्रह में, अब जैसे जो ये ग्रह कैसे बने, मतलब ये कैसे आए और इनका मेन फंक्शन क्या है, तो इसका जवाब ये है कि जो ग्रह हैं वो हमारे काफ़ी क्लोज हैं। जो ग्रह हैं वो हमसे काफ़ी क्लोज हैं और अर्थ जो पृथ्वी है वो भी एक ग्रह है और जो सूर्य है वो नोडल पॉइंट है और उसके अक्रॉस ये सारे प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं। तो अब इनका हमारे ऊपर एज ए ह्यूमन बीइंग क्या फर्क पड़ता है, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हम ये अंडरस्टैंड करें कि जो ग्रह हैं उनका अस्तित्व कैसे हुआ। जैसे चंद्र के पुत्र हैं बुध। जो बुध हैं वो कम्युनिकेशन, इस तरह के उनसे फायदे आते हैं। तो ये बुध, चंद्र, सभी ग्रह, शनि, राहु, केतु, जितने भी ये ग्रह हैं, इनमें मोस्ट ऑफ द ग्रहस दे हैव डन सीवियर पेनांस। बहुत उन्होंने तप किया और अपने आप को इस काबिल बनाया कि जो त्रिदेव और त्रिदेवियां थी, उन्होंने इनको इतनी शक्ति दी कि ये ह्यूमंस को और बाकी जो भी पृथ्वी में रहते हैं चीजें, उनको, लिविंग बीइंग्स को ब्लेस कर पाए। तो आज जो शनि है वो सूर्य के पुत्र हैं। सूर्य और छाया, मार्तंड और छाया के पुत्र। सिमिलरली अगर आप देखेंगे कि जो शुक्र प्लैनेट है वो भृगु, ऋषि भृगु के पुत्र है। जो राहु और केतु है, ये राहु केतु एक्चुअली ये दानव था और जब इन्होंने समुद्र मंथन में वो अमृत पीने का छलावा किया, तब विष्णु ने इनकी गर्दन काट दी और ये 2 प्लैनेट्स बन गए। क्योंकि इन्होंने भी बहुत रिपेंट किया और इन्होंने सोचा कि चलो हम कुछ ना कुछ तो करें, बिकॉज अब तो चिरंजीवी हो गई। तो इसीलिए ये जीवन में नेगेटिविटी लाने के लिए इनको जो है वो प्लैनेट्स ये बन गए। तो आज अगर देखें तो शनि, राहु, केतु और बुध, ये सब एक दूसरे से, मतलब कि प्लैनेट्स के प्लैनेट्स बने हुए हैं। तो आज नवग्रह प्लैनेट से हमें ये फायदा है कि जो नवग्रह है वो हमारी हॉरोस्कोप में, हमारे जीवन में कुछ अच्छी चीजें लेके आते हैं और कुछ बुरी चीजें लेके आते हैं, हमें चैलेंजेस देते हैं। आज हमारा जो जीवन है वो चैलेंजेस को पार करने के लिए बना है, जिससे कि हम अपने आप को एलिवेट कर पाए और एक दिन ऐसा आए कि जब हमें कोई भी चैलेंज हमें हार्म ना कर पाए या हमें अफेक्ट ना कर पाए। तो आज जो हमारे नवग्रह यंत्र है उसके बीच में आप देखें कि सेंटर में सूर्य है, साइड में राहु है, केतु है और उनके सूर्य के नीचे शनि है और इनके जो ऊपर है वो है शुक्र, अगर हम देखेंगे। और यहाँ पे बुध और चंद्र है और यहाँ पे इनके बड़े प्लैनेट्स हैं जो कि है गुरु और मंगल। तो इस तरह की अलाइनमेंट में ये हम बैठते हैं और इसके नवग्रह जब ऐसे फॉर्म में होते हैं तो ये ह्यूमंस को ब्लेस करते हैं और उनको नई नई तरह की ऊर्जाएं और शक्ति देते हैं। तो इसी तरह जो ये नवग्रह, इसके हम रिंग्स भी पहनते हैं। नवग्रह हमारे पास में डिफरेंट टाइप के हैं और डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं और ये ह्यूमंस को ब्लेस करते हैं, जो अर्थ में लिविंग बीइंग्स हैं उनको ब्लेस करते हैं। तो आज हमारे पास में ये जो यंत्र है ये 9 बाय 9 का है और ये कॉपर का, प्योर कॉपर का है और इसको हमने एंटीक प्लेट किया है। ये यंत्र हमारे पास 12 बाय 12 का है और ये अभी गोल्ड प्लेटिंग में होगा। और इसी तरह हमारे पास नवग्रह के ब्रास में, मतलब कि अष्ट धातु में और पंच धातु में ये हमारे पास में है, जो कि ये है एंटीक प्लेटेड और ये गोल्ड का यंत्र है नवग्रह का। इसी तरह हमारे पास में जो है नवग्रह के और भी विविध प्रकार के सिल्वर के लॉकेट्स, उस तरह के यंत्र भी हैं। तो मैं डिवोटीज आपसे यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप हमसे ये यंत्र लें शालिग्राम.com से और
हम इसके बारे में इसको सिद्ध कैसे करते हैं, इनसे कैसे हम यूज कर पाएं, वो हम आपको इसके बारे में बताएंगे। और जैसे अगर हम ब्रीफ बताएं तो बुध कम्युनिकेशन के लिए होता है, जो शुक्र है वो वेल्थ के लिए होता है और हमारे चक्रों को बैलेंस करता है। चंद्र जो है वो शीतलता हमें देता है। जो गुरु है जुपिटर, वो हमारी एम्बिशंस को पूरी करता है। जो सूर्य है वो हमें नेम फेम और सोसाइटी में मूव करने की एक जगह देता है। जो मंगल है वो हमें मूवेबल इमूवेबल एसेट्स देता है और हमें कैसे हम प्रगति कर पाएं और कैसे हम हर जगह पे विजयी हों उसकी हमें ये नॉलेज देता है। केतु, और जो केतु हमें थोड़ी स्पिरिचुअलिटी देता है अगर वो सही जगह पे पोजीशन हो, वरना केतु और राहु जनरली स्पीकिंग हार्म करते हैं। और राहु जो है वो हमारा सहस्रारा चक्र है, केतु हमारे पैरों में है, और शनि जो है वो बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है और उससे हमें दंड नायक, और वो न्याय मूर्ति है, हमें न्याय देते हैं और हमें जो भी हम खराब काम करते हैं उसका दंड भी हमें इसी जीवन में देते हैं। तो हर प्लैनेट को हमें अपीस करना है, तभी हम जाके इसके ऊपर हम जाके और अपने आप को एलिवेट कर पाएंगे और एक बहुत ही अच्छा जीवन जी पाएंगे। थैंक यू वेरी मच डिवोटी फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण। थैंक यू।